आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बनाई जाने वाली वीडियोस का चौथा हिस्सा है, जिसमें मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों के साथ सलूक के बारे में बताऊंगी कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ क्या सलूक किया, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई पर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया, इस सब के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो कि कनान में रहते थे, कनान जो इनका वतन था, सख्त कहत साली का शिकार हो गया। खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई, गंदम बिल्कुल नापैद हो गई। उन्हें इत्तला मिली कि मिस्र में गंदम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहाँ से मिल सकती है। चुनाचे वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहलो याल के लिए गंदम खरीद लाएं। अब चूँकि अजीज़ मिस्र खुद हज़रत यूसुफ़ थे और हर उस शख्स को जो गंदम वगैरह ख़रीदना चाहता था, आपके दरबार में हाज़िर होना पड़ता था। आपके भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चुनाचे जब वो आपके दरबार में आए तो आपने फ़ौरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता ना चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। फ़र्ते मोहब्बत से, खुसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आपने ज़ब्त किया और भाइयों से मुखातिब हुए। आप कैसे हैं? वो बोले, हम पैगम्बरे खुदा याकूब के बेटे हैं। हमारे इलाके कनान में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चनाचे अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, क्या हज़रत याकूब के बेटे सिर्फ तुम ही हो या उनके कोई और बेटा भी है? वो बोले, हमारी दूसरी वालदा से दो और बेटे भी हैं, इनमें से एक को भेड़िया खा गया और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आप को गंदम दे देते हैं, मगर आइंदा जब आएँ तो अपने उस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपके कौल की तस्दीक हो सके, और अगर आप उसे नहीं लाएंगे तो गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ़ ने हुक्म सादर फरमाया कि फ़िलहाल इन्हें गंदम की एक एक बोरी फ़ी कस दे दी जाए, और चुपके से अपने मुलाज़मों को हदायत कर दी कि इनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ लाए हैं, वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हों और दोबारा भी आएँ। हज़रत यूसुफ़ के भाई घर पहुँचे, अपने वालिद को सारा वाक़या कह सुनाया और कहा कि आइंदा गंदम के हसूल के लिए बनियामैन को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अज़ीज़ मिस्र ने ये शर्त रखी है कि अगर हम उसको अपने साथ ना ले गए तो गंदम नहीं मिलेगी। इसी इसना में उन्होंने गंदम की बोरियां खोलीं तो क्या देखा कि उनकी रकम भी इनमें मौजूद है। वो खुशी से फूले ना समाये और जज्बाती अंदाज में हज़रत याकूब से कहने लगे, देखिए अब्बाजान, अज़ीज़ मिस्र कितना भला आदमी है, उसने हमारी रकम भी वापस कर दी है। आप ज़रूर बनियामैन को हमारे साथ कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लाएं। इस मरतबा जो गंदम लाएं वो हमारे लिए कतई नाकाफ़ी है। अब्बू, हम वादा करते हैं कि उसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब ने फरमाया, यूसुफ़ को जो तुम्हारे सुपुर्द किया उसकी तुम हिफाजत ना कर सके, मैं अब इस वक़्त बनियामिन को तुम्हारे साथ ना भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वादा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज़ की कि हम अल्लाह की कसम खाकर ये वादा करते हैं कि हम बनियामैन की हिफाजत करेंगे, यहाँ तक कि कोई नागहानी वाक़या पेश ना आ जाए। इस का ज़िम्मा हम पर नहीं होगा। हज़रत याकूब ने इजाज़त दे दी और उन सब को अल्लाह ताला के हवाले करके रुखसत कर दिया। जब वो हज़रत यूसुफ़ के दरबार में पहुँचे, आपने बनियामैन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और उसे फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ़ हूँ। मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या करते रहे हैं। देखो अभी इनसे कुछ ना कहना, और देखो अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब करूँगा, तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। इधर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनकी बोरियों को गंदम से भर दें। अपने एक हमराज कारिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बनियामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदम डाल दी गई, बोरियां बंद कर दी गईं, उन्होंने सारा सामान उठाकर ऊँटों पर लाद दिया और इजाज़त लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज़ आई, ए काफ़िले वालों, तुम तो चोर हो।
भाई घबरा गए और नहायत परेशानी के आलम में पलट कर पूछने लगे, तुम्हारा क्या खो गया है? पुकारने वाले ने कहा, शाह मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बिगड़ कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक है? हम यहाँ चोरी करने थोड़े ही आए हैं। पुकारने वाले का कहा, अच्छा, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दूं, अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम उसे अपने पास यहाँ रोक लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। सबको वापस ले गए और हज़रत यूसुफ के दरबार में उनकी तलाशी ली जाने लगी। बनियामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बनियामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर भाई सख्त परेशान और खफा हुए और बेइख्तियार बड़बड़ाए, ओ उसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी तो की थी। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, तुम बहुत बदअमाल लोग हो, ये जो बातें तुम बता रहे हो अल्लाह ताला इनकी हकीकत से खूब आगाह है। अब वो मिन्नत समाजत करने लगे, ए अज़ीज़े मिस्र, इसे छोड़ दें और इसकी जगह हम में से किसी को रख लें। बात दरअसल ये है कि हमारे अब्बू बहुत बूढ़े हैं और वो इससे बहुत मानूस हैं। अब हम इसके बगैर जब वापस जाएंगे तो उनको सख्त सदमा पहुंचेगा और वो बहुत रंजीदा हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से गर्ज है जिसके सामान से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि शाह मिस्र बिन्यामीन को छोड़ने का नहीं है, तो वो रंजीदा होकर वहाँ से चल दिए और एक जगह बैठकर मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, मैं तो बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ घर ना जाऊँगा। मैं वालिद को क्या मुँह दिखाऊँगा? यूसुफ की कुर्बत ही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब बिन्यामीन की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तुम जाओ उन्हें ये कह दो कि हम में से किसी को रख लें और दूसरे को छोड़ दें। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बहरहाल ऐसे वो घर पहुँचे और हज़रत याकूब को सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत याकूब बहुत गमगीन और रंजीदा हुए। हज़रत यूसुफ की जुदाई का ज़ख्म फिर से हरा हो गया और वो आहो बका करने लगे। शब रोज़ वो दोनों बेटों की याद में तड़पते और रोते। इस तरह रोते-रोते उनकी बीनाई जाती रही। तमाम घर वालों ने उन्हें तसल्ली दी कि इस तरह वो गम से निढाल हो जाएँगे और सेहत ख़राब हो जाएगी। मगर वो फरमाते कि मैं क्या करूँ, कैसे सब्र करूँ? मैं अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करता हूँ। आखिर एक दिन हज़रत याकूब ने बेटों को बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ, शायद बिन्यामीन और यूसुफ का कोई पता चले। उन्हें गंदम की भी ज़रूरत थी, चनाचे वो मिस्र रवाना हुए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी आजिज़ी से फरियाद की, ए अज़ीज़े मिस्र, हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हमें और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर रखा है। हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं। हमें गुजारे के लिए गंदम दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने आपको एक बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हज़रत यूसुफ का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बनियामिन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह ताला इस तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन इनाम देता है। भाई सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही, इसीलिए आपको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए और तुम्हारे ज़िम्मे कुछ नहीं। ये लो मेरी कमीज़, वालिद को जाकर दे दो ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। अब तुम सब के सब साजो सामान और अहलो अयाल समेत यहीं मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यहीं रहो और कनान को खैरबाद कह दो।